तो बहुत आसान है, अगर आपको रिपेयरिंग आती है समझ में तो रिपेयरिंग इतनी टफ नहीं है, तो सब कुछ हो जाएगा। देख लेते टच चल रहा है नहीं चल रहा है, सही है। इमरजेंसी जी, सब कुछ सही है। हेलो दोस्तों, AK इन्फो के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर स्वागत है। हाँ तो खोले इससे पहले, चलिए ये सबसे पहले 2 स्क्रू या 3 स्क्रू खोल देने ये वाले। ये सबसे पहले 2 पत्ते दिख रहे हैं ये वाले, यहाँ देखिएगा ये वाला पत्ता, ऊपर वाला ये पत्ता दिख रहा है आपको। ये पत्ता जो है ये है आपके, ये जो पत्ता निकाला है मैंने, ये पत्ता अगर आप बोर्ड पे जब दोबारा पैक करेंगे और ये पत्ता नहीं लगाएंगे तो इसकी ब्राइटनेस नहीं बढ़ेगी। इसमें लाइट एम्बिएंट सेंसर भी है इसका, तो जब आप ऑन करेंगे इस पत्ते के बगैर तो एप्पल लोगो डिम दिखेगा आपको काफ़ी। अगर आपके पास कोई ऐसा डायरेक्ट सेट आता है जिसमें एप्पल लोगो डिम दिख रहा है तो उसका मतलब उसका प्रॉक्सिमिटी सेंसर क्या हो रहा है, खराब हो रहा है, यानी एयर इसके पत्ते में पानी आ गया उसके। आपको बोर्ड में कुछ नहीं करना है, इस सेंसर के पत्ते को देखना है। ये भी हमने डिस्प्ले अलग कर दी है इसकी। क्या आ रहा है, क्या है ये, बिफोर पावर शॉर्ट है, तो पहले बोर्ड बाहर निकालना पड़ेगा। अब तो किसी को याद आ रहा है, मैंने इसमें जब एम्पियर टेस्टर लगा था तब भी बोला था ये 1 बाय 1 कैमरे के पत्ते हटा रहा हूं मैं भी यहां से। अच्छा, ये सारे स्क्रू खोलने के बाद इसका बोर्ड बाहर निकाल लेना है, और बोर्ड जब बाहर निकालो तो ध्यान रखना है को कोई पत्ता जुड़ा हुआ ना हो, तो थोड़ा सा केयरफुली काम करना है यहाँ पर। कोई जल्दी नहीं करनी है, एक आध पत्ता अगर जुड़ा रह गया तो उसकी वजह से ये फंसता है कई बार। ये है 12 प्रो का बोर्ड मैक्स का, ये इतना बड़ा बोर्ड है सिर्फ, देख रहा है बोर्ड, बस यही है। अच्छा दोबारा चेक करें, हो सकता है पत्ता की वजह से शॉर्टिंग हो वो, तो दोबारा लगा के देख लेते एक बार। अच्छा बिफोर पावर है ये, और आपके पास 12 प्रो मैक्स है या 12 है या 11 है या XR है, तो मैंने आपको बताया था इसमें मॉसफेट नहीं होगा, NC से चार्जिंग IC से चेंजेस आएगी दूसरी लाइन की। तो एक बार सीन करें इसे, पहले लेयर अलग कर देते हैं इसकी, क्योंकि हो सकता है कि लेयर के अपर में हो सकता है लेयर के लोअर में हो। इधर ध्यान दीजिएगा मेरी बात पर, अगर आप 12 सीरीज में सैंडविच अलग कर रहे हैं, कौन सी सीरीज में, 12 में, तो मैंने जो सैंडविच का टेम्परेचर बताया 180, वो है आपका 11 तक। 12 सीरीज का जो मीडियम लेयर है वो आपकी 220 से बनी हुई है, तो उसके लिए एटलीस्ट आपको 210, 215, 217 तक जाना पड़ेगा प्रीहीटर को लेकर, उससे पहले नहीं निकालना है, ठीक है। हाँ 220 तक भी जा सकते हो आप। देखो 12 सीरीज में पीछे टेप लगे हुए होते हैं कई इस तरह के, तो इसकी वजह से क्या होता है कई बार ना फिक्सिंग सही नहीं आएगी इसके उस पे आई सॉकेट पे, सॉरी आई सॉकेट पे कह रहा हूँ, उस पर प्रीहीटर पर, तो ये टेप हटा लेना है पहले, वरना बबलिंग मारेगा। ये दोबारा चिपकानी है दोनों चीजें, जैसा भी हम यहाँ रख देते। पहले इसमें ना एक स्क्रू लगा दो यहाँ पर, ये वाला, क्योंकि इसमें ना साइड से लेयर से अगर आप वो डालोगे तो उसमें साइड में ना बहुत माइनर से कंपोनेंट है, कई बार वो कंपोनेंट हिल जाएगा, तो उसकी वजह से ना आपका रिपेयरिंग के बाद भी सक्सेस नहीं आएगा।
तो ऐसे स्क्रू लगा दो एक पहले, देख रहे लगा हुआ। मैंने 220 कर रखा है, वेट करना है थोड़ा सा। आपको लगे कि आपको प्लस की जरूरत है तो लगा सकते हैं, ऑप्शनल है वो आपके लिए। लगाइए, अच्छी बात है, नहीं लगाएंगे तो और अच्छी बात है, बोर्ड साफ रहेगा। हाँ, जब ये 220 हो जाए वहां से आपको 1 मिनट काउंट करना है, जहां से टेम्परेचर 220 टच हो जाए, ठीक है। उससे पहले काउंट नहीं करना है। अभी मेरा जो चल रहा है टेम्परेचर 93 है, 93 98 है। तो जब 220 क्रॉस करेगा, ये 220 पे आगे स्टिल हो जाएगा, वहां से 1 मिनट काउंट कीजिए। अगर मैं 180 बोल रहा हूं तो 180 का भी यही लॉजिक है कि जब 180 हो जाए वहां से काउंट करना है। उस टाइम पे जैसे ही थोड़ा थोड़ा सा गर्म हो रहा है तो ये हटा लिया करते हैं इससे हम। अभी ये 175 तक गया हुआ है। जब आप इसे उठाएंगे तो देखिएगा क्या करना है, एक से इसे होल्ड कर लेना है, यहां से एक चिमटी से। ये जगह आपको दिख रही है, ये वाली जगह, यहां से होल्ड कर लेना है एक से, और दूसरी चिमटी से उठाना है, ठीक है। अभी नहीं उठ रहा है तो जल्दी नहीं करनी है। और थोड़ा सा अच्छा करना है तो ये फ्लक्स हल्का सा ऐसे इसमें, फ्लक्स से फायदा ये रहता है कि मेल्टिंग जल्दी आ जाएगी थोड़ी सी आपकी। पैनिक नहीं होना है कि जल्दी करने लगे, उसमें थोड़ा सा टाइम लेना है आराम से। उसके बाद जब आप इसे अलग कर लेना तो अननेसेसरी इस बोर्ड को इस पर नहीं छोड़ना है, इस बोर्ड को भी इस पे से हटा लेने। सबसे पहले ऐसे फिजिकली स्कैन करके देखो, कुछ दिख रहा है तो। ये तो लोअर है और ये अपर है, तो लोअर पे तो बाद में जाना है हमें, पहले अपर को ही देख लेते, क्या पता अपर ऑन हो रहा हो, लोअर की वजह से शॉर्टिंग हो सकता है ना। तो अगर मैं ऐसे देख रहा हूं तो मुझे अभी तक तो ऐसा फिर से लगा के देखें, पता चल जाए इसके अपर में शॉर्टिंग है या लोअर में शॉर्टिंग है। अपर में ही शॉर्टिंग है। कौन सा सीपीयू होगा इसके अंदर? A14। यहां देखिए, यहां आप कंफ्यूज इसी चीज में हो रहे हैं बार बार। यहां देखिए, ये इसका बैटरी कनेक्टर है, ये इसकी पॉजिटिव लाइन है। तो पॉजिटिव किस में जा रही है? इसकी एनजी में, इन कंपोनेंट से होती हुई, ऐसी है ना। और ये जो रजिस्टर है, ये वाला, ये रजिस्टर, इससे बनेगी वीसीसी। क्या बन गई अब ये? तो वीसीसी देखेंगे यहां पर, इस कंपोनेंट पे चेक कर सकते हो कितनी जीआर होगी वीसीसी की, 308। और फिर तीसरी लाइन कौन सी बनेगी? वीडीडी बूस्ट। वो किसके पास होगी? ऑडियो आईसी के पास। तो ऑडियो है इसकी यहां पर, ये लग रही है मुझे इसकी वीडीडी बूस्ट आईसी, लिखा होगा उसमें बूस्ट सेक्शन, देखो, क्योंकि मैंने इससे पहले रिपेयर कर रखा है इसलिए याद है थोड़े से। इनका करा था 7 की लगाई थी। तो ये है तीसरी लाइन वीडीडी बूस्ट।
अब मुझे नहीं पता इसमें कौन सी लाइन शॉर्ट है, बट इसमें बैटरी लाइन और वीडीडी लाइन दोनों की अगर शॉर्टिंग होगी तो सीधा बैटरी कनेक्टर पे शॉर्टिंग मिल जाएगी। किस पे शॉर्टिंग मिल जाएगी? दूसरी लाइन चेक करने के लिए मुझे वीडीडी पे जाना पड़ेगा, बस वीडीडी बूस्ट पर। तो पहले हम ये पता लगाते हैं कि बैटरी लाइन शॉर्ट है वीडीडी में या वीडीडी बूस्ट लाइन शॉर्ट है। एक तार तो बैटरी वाली लाइन चेक करके पता लगा सकते हैं हम, यहां पर है नहीं, चेक कर लें। मल्टीमीटर दिख रहा है आपको? ये है इसका पॉजिटिव, क्या आ रहे हैं यहां पर? शॉर्ट आ रहा है। तो ये लाइन सबसे पहले मुझे यही लाइन ठीक करनी होगी इसकी। अब यही बैटरी लाइन है इसकी और यही वीडीडी लाइन है इसकी, क्योंकि इसमें एन से लगा है। तीसरी लाइन के लिए मुझे वीडीडी बूस्ट लाइन जो चेक करनी है, कौन सी लाइन? अब वो पहले देख लेते हैं हम कहां पर है। बूस्ट का कंपोनेंट ढूंढो यार, कहां दिख सकता है आपको बाहर, जो बोर्ड में बाहर दिखे। बूस्ट का कंपोनेंट बाहर इधर दिख सकता है, इसके बोथ पावर के दूसरी तरफ। यहां चेक कर सकता हूं बूस्ट की लाइन। अच्छा, इसके अलावा यहां चेक कर सकता हूं जहां भी हाईलाइट हो रहा है। कितनी जीआर होनी चाहिए? 395। क्या आ रही है? और इधर तो ये वाली लाइन क्या है इसकी? ओके है। अभी कौन सी लाइन ठीक करनी है मुझे? बस है बैटरी या वीडीडी, जिसे आप अभी तक बोल रहे हो। इसमें दो लाइनें चेंज हो रही हैं, वो मोस्ट चार्जिंग आईसी से हो रही है। या तो आप चार्जिंग आईसी हटा दीजिए, दो लाइनों को अलग अलग करने के लिए। चार्जिंग आईसी हटाने से क्या होगा? तीसरी लाइन अपने आप बन जाएगी बैटरी लाइन, फिर वीडीडी लाइन, फिर वीडीडी बूस्ट लाइन। अभी चार्जिंग आईसी जुड़ी हुई है तो दोनों सर्किट एक ही बताएगा। तो आप चाहें तो सीधा रोजन लगा के बैटरी कनेक्टर पे डीसी लगा सकते हैं, तो आपको गर्मी मिल जाएगी जहां पे भी हीटिंग हो रही होगी। वही करें। मतलब बूस्ट से पहले वाली लाइन ये है। हाँ जी, थर्मल हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता ना भाई। मान लीजिए आपके पास एक 12 प्रो आ गया और आप कह रहे हैं थर्मल से रिपेयरिंग होगी, ये तो है भी 3 एम्पियर की शॉर्टिंग। एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे इस पे देख लेते हैं, थिनर से पहले। हाँ जी, अभी देखें। पहले मैंने सब पे वो लगा देता हूं, देखते हैं सबसे पहले कहां से हीटिंग स्टार्ट होती है इसकी। नहीं मिला ना सर? कुछ भी नहीं देखा भाई इधर तो। कहीं भी नहीं दिख रहा है। ये कैन है, ये वाली। अच्छा, कल देखें इसकी वीसीसी लाइन जो मुझे चेक करनी है। हाँ, तो है बैटरी लाइन। यहां पर भी दो कंपोनेंट हैं, ये वाले दो देख रहे हैं, और इस कैन के नीचे भी ये कंपोनेंट हैं, ये भी हो सकते हैं, ये वाले। अब इस रेजिस्टर से आगे देखेंगे तो ये बने वीडीडी। अभी वीडीडी यहां तो कैन लगी हुई है, यहां तो चेक नहीं कर सकते ना आप, यहां पर भी चेक नहीं कर सकते, यहां पे भी कैन लगी है। कोई खुली जगह ढूंढिए
ये इसके बैक के पीछे की बैक की साइड है ये। तो यहाँ चेक कर सकता हूँ इस कैपेसिटर पे, ये वाला है वो कंपोनेंट। देखो ये भी शॉर्ट आ रहा होगा अभी, ये लाइन भी। ग्राउंडिंग, ग्राउंडिंग, ये भी लाइन शॉर्ट आ रही है ना, जबकि वो भी लाइन शॉर्ट आ रही है। क्यों आ रही है दोनों लाइनें शॉर्ट? क्योंकि चार्जिंग आईसी अभी लगी है। इससे पहले जब मैंने 11 किया था तो चार्जिंग आईसी हटा दी थी, इसमें भी चार्जिंग आईसी हटाऊंगा नहीं, वैसे ही ढूंढना चाह रहा हूँ, क्योंकि उसमें एक स्टेप फालतू की हमने बढ़ाया, उसमें भी फालतू में। हाँ, फिर चार्जिंग आईसी भी लगानी पड़ जाती है ना। यह शॉर्ट किलर से दिखा दूं, रोज दिन से गंदे ही करवाओगे बोर्ड यार। एम्पियर तो ले रहा है, लेकिन इधर शॉर्टिंग है नहीं, और मुझे इसकी कैन हटानी ही पड़ जाएगी भाई। और अगर ये शॉर्ट किलर होता, अगर ये मान रहे होते शॉर्ट किलर से, रुक जाइए, ये आईसी गर्म लग रही है मुझे। कैमरा पिया नहीं, फिर से लगाते हैं ना, मुझे लग रही है आईसी अब गर्म। दे वोल्टेज फिर से देखना इस एरिया को। दे रहा है सभी को? हैं? कौन से कैमरे के सामने? माइक्रोस्कोप पे दिख तो रही है। अरे इस एरिया को तो देख पा रहे हो यार तुम? नहीं नहीं नहीं, नहीं। ये हो रही है अभी। है? ओहो, ये वायरलेस चार्जिंग है इसकी। तो चार्जिंग का टाइम ही बता रहा है ना, वो प्रॉब्लम में चार्जिंग का टाइम ही बता रहा है। चार्ज वायरलेस नहीं आ रही ना, इसमें भी आ रही, इसमें भी नहीं दिख रही मुझे। अब हमें कैन तो हटानी ही पड़ेगी, अगर शॉर्ट किलर मानते हो तो अभी निकाल देगा। सबसे नीचे देखो, लगा दी। मिल गया, देखो यहाँ है, ये वो कंपनी। ये हैवी एम्पियर मांग रहा था, और हैवी एम्पियर क्या मांग रहा था? लगाए भाई, देखो ये वाला कंपोनेंट है वो। अभी रुक जाइए, चलो अब उससे ना वही कंपोनेंट दिखा देता हूं मैं आपको डायरेक्ट। देख रहा है आप सभी को? ब्लर तो नहीं आ रहा? लगा दे। सर एफपीसी पत्ता बोलते हैं ना, बैटरी पे बैटरी पत्ता आ गया। कौन सा वाला है? छोटा वाला है, बड़ा वाला है? ठंडा करना है थोड़ा सा, या फिर यहीं पर जीआर चेक कर लेना है? क्या कर लेना है? यहीं पर जीआर चेक कर लो, तो यहाँ पर जीआर आने लगेगी आपकी समथिंग कितना 300 कुछ करके। चेक करें कितनी जीआर है।
GR आनी है भाई तुम्हारी। अच्छा GR कहाँ चेक कर सकते हो? ये देखो, यहाँ चेक कीजिए, यहाँ चेक कीजिए, यहाँ चेक कीजिए। यहाँ पर तो चेक नहीं कर सकते, यहाँ पे लिखी हुई नहीं है। अगर आपको कंफर्म करना है GR कितनी, तो किसी भी आईसी में चले जाइए। लगभग कितनी है? 322 है ना। और यहाँ पर भी देख लेते हैं हम, यहाँ पे पैड नंबर कितना है? 350। तो ये जितनी दूर जाती जा रही है आईसी से, उतना GR में फर्क आता चला जाएगा। इसी कैपेसिटर पे भी चेक कर सकते हैं हम। हो? 300 कुछ आनी चाहिए नहीं, ग्राउंडिंग। और इधर देखे तो 289 आ रही है लगभग। सही है, ऑन हो जाएगा फिर तो। अब तो पहले से डीसी पे लगा के देखना है पहले। चलिए लगा के देखते हैं फिर से। हाँ, इसीलिए शॉर्ट क्लियर रखता हूँ मैं अपने पास। कोई आईसी वाईसी शॉर्ट ही तो जलाया था उसे यार, फिर खोलना पड़ जाता है। कितना आ रहा है? 0। इसका मतलब ओके हो गया है। तो अभी इसे ऑन करें। चेक करें इसे। 0 कर देते। 5 एम्पियर पे कर रखा है मैंने, इससे कोई दिक्कत नहीं है अगर आपने इसे 5 एम्पियर पे भी कर रखा है तो। चेक करें भाई, इधर देखो, एप्पल लोगो दिख रहा है फोन पर। अरे फोन ही ऑन है, वो ब्राइटनेस बंद हुई है ना उसकी। अच्छा फिर से कर देते हैं यार, नहीं मान ले तो लो। ऐसे देख लो, जिसको नहीं दिख रहा है तो। दिख रहा है ऑन? तो बहुत आसान है, अगर आपको रिपेयरिंग आती है समझ में तो रिपेयरिंग इतनी टफ नहीं है। सिर्फ थोड़ी सी लॉजिक पे रिपेयरिंग है, वो अगर आप करने लगोगे तो सब कुछ हो जाएगा। देख लेते टच चल रहा है नहीं चल रहा है। सही है, इमरजेंसी जी, सब कुछ सही है। सही है भाई। पासकोड रिकवरी पे क्यों चला गया है? जल्दी बताइए। क्योंकि नीचे का बेस बैंड नहीं लगा हुआ है अभी। ठीक है वो कोई बात नहीं। एनएफसी नहीं लगी हुई ना, एनएफसी नीचे। बंद करें से या ऐसी कुछ रिफ्लेक्शन लेते हैं? अच्छा फ्रेंकली बताओ, वैसे एप्पल की रिपेयरिंग टफ है वैसे क्या? अगर आपको रिपेयरिंग ढंग से सिखाई जाए तो आप भी कर सकते हैं। बहुत आराम से। तो ये सब लाइव क्लास में कराया जाता है। ये कोई प्लांटेड था फोन पहले से? लाइव था। चलिए थैंक यू।